अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लाइफ एंजॉय करते रहें, ज़िंदगी अच्छी है, अच्छी रहे, इसकी दुआएं करें और हर एक की मदद करने की कोशिश करें। हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि जब हम एरीज़ से लेकर एरीज़, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, इनके लॉर्ड्स जो हैं उनको सारे 12 घरों में घुमाएंगे और इनसे क्या रिजल्ट्स निकलते हैं वो आप तक पहुँचाएँगे। तो हमने एक्वेरियस तक तो पढ़ लिया था, तो आज हमारी बारी है पाइसेस की। पाइसेस जुपिटर का घर है और क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है उसका पहला महीना एरीज से शुरू होता है, एरीज से 12वां घर जो है वो पाइसेस का है। इसलिए ये ख्याल किया जाता है कि जुपिटर इन पाइसेस बहुत अच्छा नहीं होता क्योंकि ये 12वां खाना है। और एस्ट्रोलॉजी में आपको ये भी पता होगा कि छठा, 8वां और 12वां खाना जो है ये सारे के सारे खाने एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे नहीं माने जाते। तो इसलिए 12वें खाने का लॉर्ड होने की वजह से जुपिटर इन पाइसेस बहुत अच्छा माना नहीं जाता। ये कॉन्सेप्ट एक हद तक ठीक है, लेकिन इसके आगे जिसकी मैं हमेशा बातें करता हूँ जिससे लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है कि जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप अगर इंडियंस की कोई किताबें पढ़ें, कोई भी आप किताब पढ़ लें, तो जब वो बात करेंगे तो वो ये कहेंगे जी चाँद छठे घर में ये रिज़ल्ट देगा, ज़ुहल छठे घर में ये रिज़ल्ट देगा, मार्स चौथे में ये देगा, मार्स आठवें में ये करेगा, जुपिटर चौथे में ये करेगा, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। एस्ट्रोलॉजी जो है वो इस तरह की एस्ट्रोलॉजी जो है ये तो बच्चों की एस्ट्रोलॉजी है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन ये बात इसलिए ठीक नहीं है कि आपने ये देखा ही नहीं कि जो सैयारा जिसकी हम बात कर रहे हैं इसके आस्पेक्ट्स और कैसे हैं। जैसे मेरा बाय बर्थ जुपिटर इन पाइसेस है, विद मून है और जिसको ट्राइन है ऊपर से वीनस की। क्लियर? तो ये जब आप पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तभी आप कोई रिजल्ट देने के काबिल होंगे। सिर्फ ये कह देना कि जुपिटर इन पाइसेस हो तो ये ठीक नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। 12वें घर में जुपिटर इन पाइसेस होने की वजह से ये भी कहा जाता है कि कानूनी केसेस बंदे पर बनेंगे, बंदा अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कमज़ोर हो जाएगा, 50 साल की उम्र गुजारने के बाद उसके जोड़ों में दर्द शुरू हो रहेंगे। ये जो कलाइयों के जोड़ हैं या कोहनी के जोड़ हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए मुसीबत इकट्ठी कर देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, जब तक आप जुपिटर की फाइनल पोजीशन ना पढ़ लें आपने ये बात बिल्कुल नहीं करना। मैं इस वक्त 56-57 का होने लगा हूँ। अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, हर किस्म की आसाइश मुयस्सर है, घर है, ज़मीन है, जायदाद है, इल्म है, लोग हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग्स हैं, बेगम अच्छी है, बेगम की सेहत बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म की कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए जुपिटर इन पाइसेस तब आपने पढ़ना है जब आप ये सारे एस्पेक्ट्स पूरे तरीके से देख लें। जब भी जुपिटर पाइसेस में हो और वीक हो तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इस आदमी को 50 जो मिडिल एज के क्रॉस करने के बाद जाकर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसमें जोड़ों के दर्द हों, कलाइयों में दर्द हो, जिस्म सिकुड़ना शुरू कर दे और अच्छी चीज़ें मिलकर सारी चीज़ें ना हों। तो ये तो ज़िंदगी, क्योंकि जुपिटर को कहते हैं जुपिटर इज़ द लॉर्ड ऑफ एक्सपेंशन। तो जब एक्सपेंशन होती है तो जुपिटर बेहतर होता है। लेकिन जो लोग छोटे कद के, उनके जुपिटर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू होते हैं या बाय बर्थ कमज़ोर होते हैं, तो तभी उनके साइज इंप्रूव नहीं होते। क्लियर? तो जब भी जुपिटर बेहतर होगा तो ये घर का सुकून, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इंशाल्लाह ताला देखा जाएगा। जिस तरह मेरी भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, अल्लाह की बहुत ख़ास मेहनत रहमत रही है कि मैंने खुद से भी बनाई, मेरे वालिदैन ने भी मुझे थी, तो इसलिए ज़िंदगी अच्छी गुजरी। पाइसेस से जब उसका लॉर्ड उठकर जुपिटर एरीज में चला जाए, एरीज में सूरज एक्सॉल्ट होता है विद सैटर्न और विद मार्स, सॉरी मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी हो, तो क्योंकि मार्स, एरीज मार्स का घर है, तो सन, मार्स और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये अपने घर से आगे दूसरा घर, दौलत का घर, दौलत कमाने का भी घर है, दौलत जमा करने का घर है, एक्सप्रेशन का घर है, अपनी ज़िंदगी में आला मर्तबा हासिल करने का वो घर है, ज़िंदगी को बेहतर देखने का घर है। तो इसलिए आई थिंक कि अगर यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो ये बहुत ही बेहतर रहेंगे और दुनियावी एतबार से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप इसे राजयोग में किसी न किसी तरीके से ऐड इस वजह से कर सकते हैं कि 3 बहुत बड़े प्लैनेट्स सन, मार्स और जुपिटर जब इकट्ठे होंगे किसी एक जगह पर तो ये राजयोग बनेगा ही बनेगा। थर्ड हाउस, पाइसेस, एरीज एंड टॉरस। टॉरस लॉर्ड वीनस, अगेन बेनिफैक्टर का घर। जब भी कोई सैयारा बेनिफैक्टर के घर में आता है तो एक उसे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। जिस तरह जुपिटर वीनस के घर में जब भी आएगा तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज लेगा। और
मैंने आपको पहले भी कहा, आपने सुना होगा कि थर्ड हाउस जो है वो गलत चीज़ें करने का घर है। तो थर्ड हाउस में जब जुपिटर जाता है विद वीनस, तो वो तमाम खाने और वो लिक्विड्स जो बंदे को जाकर मस्ती, सरूर और एक आला किस्म का एक फ्लेवर जनरेट करते हैं, उनका घर है। जुपिटर इज़ द लॉर्ड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेटर थिंग्स, अच्छी चीज़ें जो हैं। मैं जब नेपाल में पढ़ता था तो मेरे गुरुजी ने मुझे पूछा कि जो आप चाय पीते हो, चाय पीने में और चाय आला चाय पीने और चाय बेचने वाले में क्या फ़र्क है, आइए इसको कहाँ से पढ़ेंगे। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, जी मुझे तो नहीं पता। उन्होंने कहा ये बात याद रखनी है तुमने कि जब जुपिटर बहुत अच्छा हो, जिस तरह टॉरस में बहुत अच्छा होता है, तो जब भी टॉरस में बहुत अच्छा हो विद वीनस, तो ये हमेशा अच्छी चाय पीने, गैलप करने, अच्छी चाय पीने का लॉर्ड है। और अगर यहाँ पर ये लॉर्ड कमज़ोर हो, जुपिटर कमज़ोर हो, तो ये चाय पिलाने वाले का है। तो इसीलिए मैंने, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने कहा जी बाय बर्थ अनफॉर्चुनेटली जुपिटर मोदी साहब के हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं है, इसलिए वो चाय पिलाने वाले थे। इसी वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर सके, इसी वजह से उनके ज़िंदगी में डोमेस्टिक हैप्पीनेस नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये सारे जब चार्ट पढ़ते हैं और ये दावे करते हैं कि हम बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो ये इंडिया के हालात और मोदी जी को मशवरा क्यों नहीं देते। भारत इस को बात बाट पार्ट ऑफ पिछली चीज़ देखें, पिछली रीडिंग देखें, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा। इसलिए जुपिटर का वीनस के घर में आना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, और थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का है, स्टेटस का है, पढ़ने का है, बोलने का है। इसलिए कहते हैं जुपिटर बहुत एक्यूरेट लैंग्वेज बोलने को डील करता है। इसीलिए वो तमाम एक्सप्रेशंस जो लोग अच्छे देते हैं, उनका जुपिटर थर्ड हाउस में होता है। इसलिए अच्छी गुफ्तार, अच्छी तरीके से खूबसूरती से चीज़ें बयान करना और बिल्कुल ऐसे बयान कर देना, किताबें लिखना। जैसे मेरा भी जुपिटर जो है वो सन से थर्ड में है, तो मैंने भी किताबें लिखी और 5 लिखी। जुपिटर का लॉर्ड नंबर भी 5 है, तो इसलिए उनकी तरफ भी आगे ज़िंदगी में ये बेहतरी की तरफ लाता है। अब चौथा घर, पाइसिस, एरीज, टॉरस एंड जेमिनाई। जेमिनाई का लॉर्ड है मरकरी, और मरकरी के घर में जुपिटर अच्छा, लेकिन जुपिटर के घर में मरकरी वीक होता है। इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने मुझे लॉजिक्स और रीज़न्स पूछने की कोशिश की कि ये क्या लॉजिक और क्या रीज़न है। तो ये इंडियन मिथ है जो मैं आपको समझाने लगा हूँ। कहा जाता है कि हमेशा से ये कहा जाता है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में जुपिटर को पढ़ें, तो आपने ये देखना कि जुपिटर है गुरु। गुरु होता है वो आदमी जो लोगों में इल्म बांटता है। जो आदमी इल्म बांटता है उसे गुरु कहते हैं। और गुरु के बहुत सारे शिष्य यानी स्टूडेंट्स थे, जिनमें से एक चांद था, मून जो था, उन्होंने गुरु की बेगम तारा के साथ अपने रिलेशनशिप डेवलप कर लिए, जिसमें से एक बच्चा पैदा हुआ, नाजायज़ बच्चा, जिसे मरकरी कहते हैं। मरकरी भी खूबसूरत है, अच्छा है, इंटेलिजेंस का लॉर्ड है जुपिटर की तरह। तो ये बात जब आगे बढ़ी और जब जो मरकरी को समझ आनी शुरू हुई कि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो उसने पूछा जी अपनी माँ से कि 2 आदमी मुझ पर अपना इख्तियार जमाते हैं, एक चांद और एक जुपिटर, इन दोनों में से मेरा असल वालिद कौन है? मैंने कहा हु इज़ माई जेन्युइन एक्चुअल फादर, बायोलॉजिकल फादर। तो कहा गया, तारा ने उन्हें कहा कि जी तुम्हारा असल वालिद जो है वो है चांद। उन्होंने कहा अगर चांद है तो फिर ये जुपिटर मुझ पर इतना इख्तियार क्यों जमाता है? जुपिटर उस पर इख्तियार सिर्फ इस वजह से जमाते थे कि जुपिटर उन्हें ये समझते कि ये जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ तारा, ये उसका बेटा है। तो इसलिए जुपिटर टू मरकरी प्यार है और मरकरी को टू जुपिटर एनिमी है। इसी वजह से जब जुपिटर मरकरी के घर में आता है तो इल्म तो दे जाता है, लेकिन कारोबार और कमर्शियल एक्टिविटी नहीं देता। ये बात आपने याद रखनी है कि जो लोग पाइसिस हैं और उनका सन साइन जो है वो पाइसिस है, और वो आकर कहीं ना कहीं तरीके से चौथे घर में आकर बैठ गया है, तो वो अपनी ज़िंदगी में वो कमर्शियल प्रॉपर्टियाँ बनाएं जिनसे उनको जायदाद बने, कमर्शियल प्रॉपर्टी, मार्केट्स, प्लाजास या कोई ऐसी प्रॉपर्टियाँ जहाँ से उनको इनकम आए। लेकिन वो इस पैसे को कभी भी कारोबार में इन्वेस्ट ना करें। जब भी वो कारोबार में इन्वेस्ट करेंगे तो कारोबार में इन्वेस्ट करने से वो पैसा तबाह हो जाएगा। कारोबार होता है इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन करना, इसलिए ये काम कतई तौर पर कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इल्म बेहतर हो जाएगा। जेमिनी से अगला घर कैंसर, जुपिटर और मून सबसे बड़े दोस्त, अभी मैंने जिक्र किया।
जुपिटर दोस्त अपने आप में सबसे बड़े दोस्त हैं, इसलिए जुपिटर का और मून का कॉम्बिनेशन जब भी बनेगा तो जिसे कहते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर और मून यानी कि जिसे आप कहते हैं चंद्रमा, जब भी ये बनते हैं एक दूसरे से पांचवें में बैठते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जुपिटर एक्सॉल्ट इन कैंसर, तो ये बहुत ही कमाल ही कॉम्बिनेशन बनता है। महावीर योग बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कौन सा योग बनता है, लेकिन ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर ये एक थ्योरी बड़ी अहम है कि जो सैयारा अपने घर से पाँचवें में चला जाए या अपने घर के फ्रेंड के पाँचवें में चला जाए तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन जनरेट करता है। इसी वजह से मून का और जुपिटर का कॉम्बिनेशन, मून इन सेजिटेरियस का लॉर्ड होते हुए कैंसर में आ जाना, बहुत ही कमाल कॉम्बिनेशन है। छठा लियो, पाइसेस एरीज टॉरस जेमिनी कैंसर लियो। जब भी सन यानी कि जुपिटर उठकर छठे घर में आ जाए और सन के साथ आकर बैठे तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। सन का किसी भी दर्जे में मून से छठे आठवें बारहवें घर में बैठना ठीक नहीं है। तो इसलिए जब भी सन इज़ यूथ, सन इज़ बिगनिंग, सन के साथ जब जुपिटर आकर बैठ जाता है तो इन आदमी की ज़िंदगी में कितना भी अच्छा कॉम्बिनेशन ये बने, मगर इनको अगर वीनस के एस्पेक्ट्स नहीं हैं तो इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई ज़िंदगी से ही वालिद का प्यार नहीं मिलता, तालीम हासिल नहीं करते, बीमार रहते हैं, सेहत इनकी ठीक नहीं होती, कई एक सेक्टर पर इनको ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए लीगल कानूनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्कर इनको पड़ते ही पड़ते हैं, इन्होंने जाना ही होता है। इसलिए इनको कभी लीगल जॉब, जिसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की जॉब, कभी नहीं मिलती। और ये हमेशा उस मामला में आकर कहीं ना कहीं डिसीव हो जाते हैं दूसरों पर एतबार करने की वजह से, कि जब आपका असेंडेंट उठकर छठे में जाता है तो आप दूसरों पर एतबार करते हैं, अपने काम निकलवाने के लिए, काम करवाने के लिए इन्हिसार करते हैं, जिसका रिजल्ट एंटी निकलता है। तो इसलिए जब भी पाइसेस का लॉर्ड छठे पे इन लियो हो तो ये नेगेटिव है। सातवां वर्गो, पाइसेस एरीज टॉरस जेमिनी कैंसर लियो वर्गो, सातवां घर। मैंने पहले भी कहा कि जुपिटर अपने प्यार से किसी की तरफ झुक रहा है, ये अलग बात है, लेकिन वहाँ पर जाकर जो प्लैनेट्स हैं वो उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इसलिए नहीं दे रहे कि उनको एनिमी समझते हैं। अगर कोई अच्छा एस्पेक्ट हो तो कोई क्या ही बात है, लेकिन आम तौर पर वर्गोस, जेमिनी, पाइसेस और सेजिटेरियस, ये वो चार साइन हैं जिनकी शादियाँ नहीं चलती। तो इसीलिए प्यार चाहत की तरफ जाना, प्यार करना, प्यार होना अलग बात है, लेकिन इन प्यार का रिज़ल्ट आना एक अलग बात है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जाकर इनकी लव मैरिजेस कहीं भी कामयाब होती हैं। ये पार्टनरशिप्स ना करें, इनको दूसरों पर इन्हिसार करने की जो एक आदत है उससे बचें, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आठवां, पाइसेस एरीज टॉरस जेमिनी कैंसर लियो वर्गो लिब्रा। इसीलिए कहा जाता है आम तौर पर कि जो लिब्रा है, लिब्रंस हैं, क्योंकि सन एरीज में एक्सॉल्ट होता है तो इसलिए लिब्रा में फॉल करता है। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं है और ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। बहरहाल आठवां घर में अगर वीनस बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है कहीं, लिब्रा का लॉर्ड, और जुपिटर उसके साथ जाकर कॉम्बिनेशन, तो दो बेनिफैक्टर इकट्ठे होते हैं। जब दो बेनिफैक्टर इकट्ठे होते हैं तो ज़िंदगी में बहारें आती हैं। इसलिए लिब्रा में प्लैनेट का आना एक बहार की सी कंडीशंस हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिवेशन है, नेगेटिविटी कहीं भी नहीं है। ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी कहीं आप किसी के घर जाएंगे, अगर वो बीमार बैठा तो प्लानिटरी कंडीशन वीक हो जाएगी। लेकिन लिब्रा में अगर वीनस कहीं बैठा तो ज़िंदगी को चार चांद लगा देगा। वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप हमेशा से महरूमियाँ कंसिडर करते रहें, वो महरूमियाँ कभी नहीं रहेंगी। वो महरूमियों से बदल कर आपकी ज़िंदगी में बेहतरियों में आएंगी और ज़िंदगी को आला कर जाएंगी। रुपया, पैसा, ज़मीन, जायदाद, घर, मकान, ज़मीन, एसेट्स, जिसमें इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के साथ साथ अनएक्सपेक्टेड वेल्थ और अनएक्सपेक्टेड फेम आपको मिलकर रहेगी। स्कॉर्पियो, पाइसेस एरीज टॉरस जेमिनी कैंसर लियो वर्गो लिब्रा स्कॉर्पियो, 9th हाउस। मार्स का कॉम्बिनेशन विद जुपिटर अगर इस जगह पर हो और मार्स यहाँ पर बैठा हुआ हो तो कमाल ही कॉम्बिनेशन है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन इस वजह से है कि जुपिटर और मार्स आपस में दोस्त हैं। कमाल कॉम्बिनेशन होने की वजह से आपको ज़िंदगी में ओहदा, रुतबा, मर्तबा, दूसरों से इज़्ज़त, फॉरेन करेंसी, फॉरेन ट्रेड, इन सब से बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे और लोग आपके साथ आकर पार्टनरशिप करेंगे और लोग आपको इज़्ज़त देंगे। आप अपना कमाया हुआ पैसा, दौलत लोगों पर सर्फ करेंगे, मजहबी अमूर पर सर्फ करेंगे, लोगों की खिदमत करने में सर्फ करेंगे। आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप ऐसी जगहें बना सकते हैं जहाँ पर सोशल वर्क बड़ी तेज़ी से बैठे। वो रफ़ाही अदारे जो इंसान की
फलाह के लिए रुपया पैसा दान करते हैं, बेच देते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, NGOs हैं, यही सारे कॉम्बिनेशन लेकर पैदा होते हैं। 10th हाउस सेजिटेरियस, पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियन, सेजिटेरियस। जुपिटर इन 10th हाउस, जब जुपिटर इन 10th हाउस होता है तो ये ज़िंदगी में बहुत कमाल कॉम्बिनेशन इस वजह से है कि जुपिटर ज़िंदगी में कभी भी पैसा कमाने का लॉर्ड नहीं रहा। और इंडियंस हमेशा ये कहते हैं कि ये पैसे का लॉर्ड है, बिल्कुल पैसे का लॉर्ड नहीं है। ये हमेशा से इज़्ज़त बनाने का, बेहतरी करने का, लोगों से एक्सपेक्ट करने का लॉर्ड है। जब भी किसी भी असेंडेंट का लॉर्ड उठकर 10th में जाए तो आदमी अपनी इज़्ज़त को बढ़ाना चाहता है। अब ये देखना है कि जुपिटर जब भी जाएगा तो जुपिटर किस तरीके की इज़्ज़त लेकर आएगा। जुपिटर लॉर्ड है इल्म का, मजहबी सफ़रों का, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाने का, लोगों की ज़िंदगी में फेवर करने का, भलाई के रास्ते पर लगाने का। तो ऐसे अफराद अपनी ज़िंदगी में वो तमाम काम करते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल्स बने, डिस्पेंसरीज बने, या कोई ऐसे काम कर जाएँ जिसकी वजह से आने वाली नस्लों की ज़िंदगी चलती रहे। हम इसे कहते हैं सोशल वर्क। तो सोशल वर्क में एक बहुत बड़ी बेहतरी तभी आती है जब असेंडेंट लॉर्ड उठकर 10th में आए। मैंने चीफ जस्टिस पीछे गुजरे हैं, उनका भी असेंडेंट लॉर्ड उठा और 10th हाउस में आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने भी चीफ जस्टिस का ओहदा लिया, यानी कि वो ओहदा लिया जहाँ पर वो इंसाफ करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट शख्स गर्दाने गए। तो इसलिए जुपिटर इन 10th हाउस असेंडेंट का लॉर्ड होते हुए कमाली कॉम्बिनेशन है। और जब भी ये वीक होगा तो ये सारी चीज़ें रिवर्स कर देगा, इन सारे मामला से उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। उनकी ज़िंदगी में कभी घर का सुकून नहीं होगा, कभी कारोबार नहीं होगा, कभी लोग उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, कोई प्रॉपर्टियाँ नहीं बनेंगी, वो सोशल वर्क नहीं करेंगे, लोगों के खिलाफ एंटी सोचेंगे, इसलिए उनकी सोच डिफरेंट हो जाएगी। जुपिटर इन 11th, पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न। पाइसेस के लिए कैप्रिकॉर्न बहुत नेगेटिव इस वजह से नहीं होता कि ये 3rd हाउस बनता है। अगर वहाँ पर सैटर्न कमज़ोर हो जाए तो फिर उनको अपने जो बड़े बहन भाई हैं उनसे ताल्लुकात बेहतर नहीं रहते। उनको अपने ताल्लुकात और रिश्तों को कायम करते हुए भी देखना चाहिए कि ये कैसी चीज़ें हैं। ड्राइविंग करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए, दूसरों के एहसानात के नीचे नहीं आना चाहिए। और जब भी सैटर्न अगर अच्छा हो और जुपिटर उसके साथ जाकर बैठ जाए तो फ़ॉरेन ट्रैवल करने, बाहर के मुल्क जाकर रहने, गल्फ़ में रहने और USA में रहने के साथ साथ जापान या कोरिया में रहने की तरफ से काफ़ी सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। उनकी तरफ जाना उनके लिए बेहतर रहेगा। एक्वेरियस में जुपिटर का जाना, 12वें घर में जाना और सैटर्न का वीक हो जाना कोई बहुत ज़्यादा बेहतर इंडिकेशंस नहीं है। ऐसे अफराद आमतौर पर बार बार गलतियां करते हैं और अपनी बनाई हुई जायदाद या विरासत में मिली हुई जायदाद या अपना करियर ये दूसरों के बलबूते पर छोड़कर उनसे अपने अगेंस्ट लीगल कार्रवाइयाँ करवाते हैं। वो आपने बहुत सारे देखा होगा ऐसे आदमी जो सर्विसेज में होते हुए अपना काम किसी और पर छोड़ गए और उन्होंने काम किया तो लीगल इंक्वायरी इनकी खुल जाएगी। तो इन पर लीगल इंक्वायरीज होने का भी ये सबसे बड़ा ख़तरा है। तो इसलिए जुपिटर इन एक्वेरियस विद बैड सैटर्न, आँखें खोल कर आपको काम करना है। अपने ट्रैवलिंग में चेक्स पर साइन कभी नहीं करना। आपने बात करते हुए आँखें खोल ली हैं, अपने ईमेल करते हुए, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हुए बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इन्हीं की वजह से आप पर इल्ज़ामात लग सकते हैं और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जिसमें से फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू होगा, वेट कम होना शुरू होगा और आप फिर उसी शिद्दत में कराह कर अपनी ज़िंदगी में मौत को बुलाएंगे। और ये बात भी याद रहे, सैटर्न इन एक्वेरियस जोड़ों के दर्द, हड्डियों में ऐसी दर्द लाता है जिसका इलाज मुमकिन नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिलसिला क्योंकि ख़त्म हुआ, आपको ये सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। आप अपने ख़यालात से मुझे आगाह कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।